ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो रोज पेंटिंग बनाता था और रोज के रोज उसे बाजार में बेचने चला जाता था। वो अपनी एक पेंटिंग को 700 रुपये में बेच कर आता था और ऐसे करके वो हर महीने 21,000 रुपये कमा लेता था। उसका गुजारा अच्छे से चल रहा था और ऐसे करते करते उसे कई साल निकल गए। अब उनकी एज इतनी हो चुकी थी कि वो पेंटिंग करना उनके लिए मुश्किल हो गया और इसी वजह से पेंटिंग करते वक्त उनके हाथ कांपने लगते थे। उनका एक बेटा था जो अब बड़ा हो चुका था। उसने सोचा कि अपने इस पेंटिंग के हुनर को अपने बेटे को सिखा दूं, जैसे मुझे अपने पिताजी ने सिखाया था। फिर उसने अपने बेटे को पेंटिंग सिखाना शुरू किया और कहा कि बेटा, मेरी उम्र हो गई है, अब से पेंटिंग तू करेगा और पेंटिंग कैसे करनी है मैं तुझे सिखाऊंगा, जैसे मुझे मेरे पिताजी अर्थात तेरे दादाजी ने मुझे सिखाया था। फिर उसने अपने बेटे को पेंटिंग सिखाना शुरू किया कि पेंटिंग कैसे होनी चाहिए, उसमें कलर कैसे भरते हैं, कलर मिक्सिंग कैसे करते हैं, पेंटिंग को अच्छे दामों में बेचते कैसे हैं। जब उसके बेटे ने पेंटिंग बनाना सीख लिया तो उसने अपनी पहली पेंटिंग बनाई और मार्केट में चला गया उसे बेचने के लिए। वो उसे 200 रुपये में बेचकर घर आया और अपने पिताजी को बताया तो उसके पिताजी बहुत खुश हुए कि उसके बेटे ने अपनी पहली पेंटिंग 200 रुपये में बेची। लेकिन उसका बेटा खुश नहीं था। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप तो अपनी पेंटिंग को 700 रुपये में बेच देते थे, लेकिन मेरी पेंटिंग सिर्फ 200 रुपये में बिकी। मुझे और सिखाओ जिससे मैं पेंटिंग को अच्छे दामों में बेच सकूं। उसके पिताजी ने उसे और सिखाया। थोड़ा और सीखने के बाद उसने अपनी दूसरी पेंटिंग बनाई और मार्केट में चला गया उसे बेचने के लिए। इस बार पेंटिंग 400 रुपये में बिकी, लेकिन वो अभी भी खुश नहीं था। उसने पिताजी को बोला कि पिताजी, मुझे और सिखाओ, ज़रूर आपको कुछ ऐसा पता है जो मुझे पता नहीं है। उसके पिताजी ने उसे और सिखाया, थोड़ा और ट्रेन किया। उसके बाद उसने अपनी तीसरी पेंटिंग बनाई। इस बार पेंटिंग 600 रुपये में बिकी, लेकिन लड़का फिर भी मायूस था। उसने अपने पिताजी को बोला कि पिताजी, आपकी पेंटिंग तो 700 रुपये में बिकती थी, ज़रूर मेरी पेंटिंग में अभी भी कुछ कमी है। अभी भी आपको पेंटिंग के बारे में कुछ ऐसा पता है जो मुझे पता नहीं है, मुझे थोड़ा और सिखाओ। उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, मायूस मत हो, मैं तुम्हें हमेशा सिखाता रहूँगा और देखना, इस बार तुम्हारी पेंटिंग और अच्छे दामों में बिकेगी। थोड़ा और सीखने के बाद उसने अपनी चौथी पेंटिंग बनाई और बेचने के लिए मार्केट चला गया। जब वह शाम को घर लौटा तो वह पहली बार बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसकी पेंटिंग 1000 रुपये में बिकी थी। उसके पिताजी भी बहुत खुश हुए और बोला कि मुझे खुशी हुई कि तुम्हारी पेंटिंग 1000 रुपये में बिकी। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि पेंटिंग को 1500 रुपये में कैसे बेचते हैं। तो बेटे ने कहा, पिताजी बस करो, अब आप नहीं सिखा सकते, क्योंकि मैं अपनी पेंटिंग को 1000 रुपये में बेच कर आया हूँ और आपकी पेंटिंग तो कभी 700 रुपये से ज़्यादा की बिकी ही नहीं, और आप मुझे सिखाओगे कि 1500 रुपये में पेंटिंग कैसे बेचते हैं। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, अब तेरी पेंटिंग 1000 रुपये से ज़्यादा की कभी नहीं बिक पाएगी, क्योंकि अब तेरा सीखना बंद हो गया है। जब मैं अपने पिताजी से सीख रहा था तब वो अपनी पेंटिंग 500 रुपये में बेच दिया करते थे। एक दिन मैंने पेंटिंग 700 रुपये की बेची और मैंने भी यही गलती की जो आज तू कर रहा है। मैंने भी सीखना बंद कर दिया था और उस दिन के बाद मेरी पेंटिंग कभी 700 रुपये से ज़्यादा की नहीं बिकी, क्योंकि मैंने भी अपने पिताजी को यही बोला था और सीखना बंद कर दिया था। मेरे अंदर भी अहंकार आ गया था जिसने मुझे कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। इसलिए कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। इंसान छोटा हो या बड़ा, बच्चा हो या बुजुर्ग, अगर उनसे कुछ सीखने को मिलता है तो ज़रूर सीखना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।